दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल प्रिपरेशन विद LSD पर। अगर आप भी राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं के छात्र हैं तो आपको जैसा कि पता ही होगा कि आपका राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का अर्धवार्षिक पेपर 23 दिसंबर 2024 को है। और अगर आपको भी ये डर लग रहा है कि आप एग्ज़ाम में फेल हो सकते हैं या फिर आप अच्छे नंबर नहीं ला सकते, तो अब आप टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जिन्हें अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके भी अच्छे नंबर आएंगे। और ये क्वेश्चन दोस्तों जहाँ से यहाँ तक संभावना बन रही है कि आपके एग्जाम पेपर में छपेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले जानते हैं मुख्य बातें। मुख्य बात यह है कि समय आपका शायद 3.25 घंटे या 3 घंटे का रह सकता है। पूर्णांक की बात करें तो 80 नंबर का ये संभावित पेपर हो सकता है। भाग का की बात करें यहाँ पे सबसे पहले जो शुरुआत होगी समकालीन विश्व राजनीति से 40 अंक का ये पार्ट होगा। सबसे पहले बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न की। प्रत्येक 1 अंक का होगा, कुल 5 अंक होंगे, यानी कि 5 क्वेश्चन हुए तो हर एक का 1 नंबर होगा तो 5 अंक आपको मिल जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। ऑप्शन ए 1985 में, ऑप्शन बी 1991 में, ऑप्शन सी 1993 में, ऑप्शन डी 1995 में। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको इनका जवाब पता है या फिर नहीं। दूसरा MCQ है यहाँ पे कि आसियान का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए सांस्कृतिक सहयोग, ऑप्शन बी आर्थिक विकास, ऑप्शन सी सैन्य गठबंधन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इनके बाद आपको कुछ इस तरह से प्रश्न देखने को मिलेंगे। शॉक थेरेपी का क्या अर्थ है, तीसरा ये क्वेश्चन होने वाला है। चौथा क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि यूरोपीय संघ के कितने सदस्य देश हैं। पांचवा क्वेश्चन होगा सुरक्षा की अपारंपरिक धारणाओं का एक उदाहरण बताइए। इनके बाद आपको यहाँ पे दूसरे लघु उत्तर प्रकार प्रश्न मिलेंगे। आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने पर 2 अंक मिलेंगे, कुल 10 अंक आपके हो जाएंगे अगर 5 प्रश्नों के आप उत्तर दे देते हैं सही तो। सबसे पहला यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो गोर्बाचेव और सोवियत संघ के विघटन में उनकी भूमिका पर प्रकाश डालिए। दूसरा क्वेश्चन होगा कि शॉक थेरेपी के 2 परिणाम लिखिए। तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है दक्षिण एशिया में श्रीलंका के जातीय संघर्ष का संक्षिप्त विवरण दें। चौथा क्वेश्चन होने वाला है पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान में भारत की भूमिका क्या है। और 5वां क्वेश्चन होगा कि वैश्वीकरण के 2 कारण बताइए। चलिए बात करते हैं दीर्घ-उत्तर प्रकार के प्रश्नों की। प्रत्येक प्रश्न का जवाब देने पे आपको 5 अंक मिलेंगे, कुल 15 अंक हो जाएंगे अगर आप 3 प्रश्नों के सही जवाब देते हैं तो। सबसे पहला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट में सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारणों पर चर्चा कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है भारत और चीन के संबंधों का संक्षिप्त वर्णन करें। तीसरा क्वेश्चन है वैश्वीकरण के भारत पर प्रभावों की विवेचना कीजिए। यहाँ पे चौथा जो पॉइंट है यहाँ पे निबंधात्मक प्रश्न वाला 10 अंक का आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा, कोई एक प्रश्न में से करना होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता क्यों है। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार के संदर्भ में भारत के दृष्टिकोण को समझाइए। इसके अथवा में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि समकालीन विश्व में सुरक्षा की पारंपरिक और अपारंपरिक धारणाओं की तुलना कीजिए। उसके बाद बात करें भाग खा की तो स्वतंत्र भारत में राजनीति। जैसा कि आपको पता है कि 2 बुक्स हैं आपकी, तो दोनों से आपके लिए क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे। ये 40 अंक का पार्ट ये है और 40 अंक का वो पहले वाला था। अब बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि MCQ। तो प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का होने वाला है, कुल 5 अंक मिलेंगे, यानी कि आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई। ऑप्शन ए 1948 में, ऑप्शन बी 1951 में, ऑप्शन सी 1955 में, ऑप्शन डी 1960 में। इन MCQ के बाद आपको कुछ इस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। यहाँ पे दूसरा है आपातकाल की घोषणा किस वर्ष हुई। तीसरा क्वेश्चन है मंडल आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था। चौथा क्वेश्चन है राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया में किसे प्राथमिकता दी गई थी। 5वां क्वेश्चन है 1967 के आम चुनाव के बाद कांग्रेस में क्या परिवर्तन हुआ। इनके बाद आपके लिए ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे यानी कि लघु उत्तर प्रकार के प्रश्न। इनका यानी कि जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे लघु उत्तरात्मक, इनका जवाब देने पे आपको 2 अंक मिलेंगे, कुल 10 अंक आपके हो जाएंगे। शायद यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे लघु वाले। तो पहला क्वेश्चन होगा यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट पे कि विभाजन के 2 परिणाम लिखिए। कांग्रेस प्रणाली की क्या विशेषताएं थी। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा भारत की परमाणु नीति के मुख्य बिंदु लिखिए। चौथा क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे कि मंडल आयोग की सिफारिशों पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। 5वां क्वेश्चन हो जाएगा आपातकाल की घोषणा के 2 कारण बताइए। चलिए बात करते हैं तीसरा पॉइंट यानी कि दीर्घ उत्तर प्रकार के प्रश्नों की। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने पे आपको 5 अंक मिलेंगे, कुल 15 अंक आपके हो जाएंगे जब आपको 3 क्वेश्चन के सही जवाब आप दे देंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो भारत की विदेश नीति में कूटनिरपेक्षता का महत्व स्पष्ट कीजिए। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो 1967 के चौथे आम चुनावों के परिणाम स्वरूप भारतीय राजनीति में क्या परिवर्तन हुए। तीसरा क्वेश्चन होगा कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं के संदर्भ में पंजाब और पूर्वोत्तर राज्यों की समस्याओं पर चर्चा करें। चलिए दोस्तों बात करते हैं निबंधात्मक प्रश्न। जैसा कि आपको पता है कि निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर देने पे हमें ज़्यादा अंक मिलते हैं। यहाँ पे आपको 10 अंक का एक प्रश्न रहने वाला है। आपको 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे, कोई एक प्रश्न का आपको हल करना है। पहला है यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट में भारतीय राजनीति में गठबंधन युग की विशेषताएं और इसके प्रभावों पर प्रकाश डालिए।
या फिर इसके अथवा में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि आपातकाल के कारण और इसके बाद की राजनीति की विवेचना कीजिए। दोस्तों, इस प्रकार के पेपर के लिए कुछ निर्देश भी दिए गए हैं। सबसे पहला निर्देश ये है कि सभी प्रश्नों के उत्तर साफ सुथरे और क्रमबद्ध तरीके से लिखें। ये आप अपने लिए एक तरह से टिप्स मानिए। दूसरा निर्देश है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में सही विकल्प का चयन करें। सही को आपको देखना है कि इसमें यानी कि MCQ क्वेश्चन जिस तरह से आपको देखने को मिलेंगे तो उनमें आपको मिलेंगे 4 ऑप्शंस, उनमें से आपको एक को सही करना है। तीसरा निर्देश है यहाँ पे कि लघु और दीर्घ प्रश्नों के उत्तर बिंदुसार लिखें यानी कि पॉइंट वाइज लिखें। दोस्तों, यह प्रश्न पत्र तैयार किया गया है ताकि आपकी तैयारी में मदद मिल सके। आप इसे हल करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आपको उत्तर चाहिए या फिर किसी प्रश्न का विस्तृत समाधान चाहिए तो आप बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और दोस्तों, हम आपके लिए एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो ये बता दें कि आपका जो इस समय है पेपर देने का, ये आपका 3 घंटे भी हो सकता है, 2.5 घंटे, 3.5 घंटे, आपके स्कूल के अकॉर्डिंग होगा ये, ठीक है। और बात करते हैं पूर्णांक की, तो पूर्णांक में भी कुछ चेंज हो सकता है कि आपके स्कूल में 50 नंबर का देखने को मिले, 60 नंबर का, 70, 80, कुछ भी जो भी हो। अब बात आती है कि क्या इनके घटने से या फिर कोई फ़र्क पड़ेगा, तो दोस्तों इसके कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान के चलिए कि आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है, 8 नंबर का हो जाएगा, लेकिन इनका जो महत्व है वो कम नहीं होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी तरह रहने वाले हैं। तो आपको अगर अभी तक कुछ भी याद नहीं है तो आप इन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को याद कीजिए और अपनी तैयारी को बेस्ट कीजिए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल प्रिपरेशन विद LSD को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपकी कोई राय हो या फिर आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।